समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित स्टारर ये रिश्ता क्या कहलाता है में कुछ बेहतरीन ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे। हमने देखा है कि कैसे अरमान ने रूही के साथ अपनी शादी रद्द कर दी और अबीरा को प्रपोज करने चला गया। अबीरा ने उसके प्यार को ठुकरा दिया क्योंकि वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी और माधव ने उसका साथ दिया। इसके बाद रूही का दिल टूट गया और उसने अरमान से वापस आने की गुहार लगाई और दादीसा ने इस बात के लिए उसे फटकार लगाई। हालांकि वह अबीरा को मना रहा था और जब वह आखिरकार तैयार हो गई तो दादीसा ने उसे अरमान और रूही के अतीत के बारे में बताकर सब बर्बाद कर दिया। अबीरा फिर से टूट जाती है और उसने अरमान को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। बाद में अरमान और अबीरा ने माधव और विद्या को करीब लाने का फैसला किया। ऐसा करते हुए वे करीब भी आ रहे थे, तभी देखने को मिलता है कि माधव को गोली लग जाती है और अबीरा डॉक्टरों के कहने के बावजूद रक्तदान करके उसकी जान बचा लेती है। विद्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अबीरा को अरमान के लिए स्वीकार कर लिया। उसने दादीसा से अबीरा को घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन दादीसा ने उसकी बात नहीं मानी। इसलिए विद्या भी अबीरा और माधव के साथ आउट हाउस में रहने चली गई। अरमान और अबीरा फिर से करीब आ रहे थे, लेकिन इस बार रूही फिर बीच में आ गई। रूही ने गलती से एक आदमी को कार से टक्कर मार दी और उस आदमी की पत्नी ने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। वह महिला अबीरा की मां की दोस्त है और इसलिए अबीरा उसकी वकील बन गई। रूही ने अरमान को उसके लिए केस लड़ने के लिए बुलाया। अबीरा ने अरमान से केस न लेने के लिए कहा क्योंकि ये उसका पहला केस है और वह मना नहीं कर सकती। अरमान को केस लेना पड़ा क्योंकि वह अपनी शादी के दिन रूही को छोड़ने के लिए खुद को दोषी मानता है। ये केस अबीरा जीत जाती है। अपने पहले केस को जीतने पर वह बहुत खुश होती है। रूही को भी फिर से उम्मीदें जग जाती है और वह अरमान के करीब आने की कोशिश कर रही थी। अबीरा बदला लेने के मूड में आ जाती है और रूही को गिरफ्तार करवाने पर ध्यान देती है। राजन शाही के ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीरा आखिरकार सीसीटीवी फुटेज दे देती है और साबित करती है कि दुर्घटना के पीछे रूही का हाथ है, लेकिन अरमान इस बात से परेशान हो जाएगा कि वह समझ नहीं पा रही है और सिर्फ रूही को गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। रूही को उम्मीद होगी कि अरमान उसका पक्ष ले रहा है और इसलिए वह अबीरा के खिलाफ उसे बरगलाना शुरू कर देगी और कहेगी कि अबीरा उसके प्यार के लायक नहीं है। वहीं वो उसकी बात नहीं सुनता है। ऐसे में अरमान एक बार फिर गुनहगार बन जाता है। अरमान रूही से कहेगा कि वे उसकी जिंदगी में दखल न दे। अबीरा ये जानकर निराश हो जाएगी कि अरमान उससे नाराज है और उसे खोने का डर सताने लगेगा। विद्या उसे अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए कहेगी और अबीरा अरमान को फिर से रूही के करीब नहीं आने देगी।